हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक सर्वनाम है। तो हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? जैसा कि हम जानते हैं कि सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में उसके अंदर 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो ये जो उत्तम पुरुष है वो पुरुषवाचक सर्वनाम का एक भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। जो वाक्य में सर्वनाम कौन सा प्रकार है? वे पुरुषवाचक के अन्य पुरुष का प्रकार है। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है: वह कल मुझसे मिलने आएगी। वह कल मुझसे मिलने आएगी। वह अन्य पुरुष के अंतर्गत गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कोई सज्जन व्यक्ति आपको बुला रहा है। इस वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? कोई सज्जन व्यक्ति। कोई मीन्स अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। डी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? सब कोई सर्वनाम का किस प्रकार का उदाहरण है? सब कोई संयुक्त सर्वनाम है। आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला रेखांकित शब्द आप कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम है। सी वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। इसमें इस सेंटेंस में कौन सा, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। पुरुषवाचक सर्वनाम। ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। जो सर्वनाम सर्ववक्ता, श्रोता अथवा अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। वक्ता, श्रोता या अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ए वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। अपने आप मीन्स निजवाचक। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो शब्द पूर्वा के संबंध में किसी भी संज्ञा के आधार पर बदले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? जो शब्द पूर्वा पर संबंध के किसी भी संज्ञा भी के बदल में आता है उसे क्या कहते हैं? उसे सर्वनाम कहते हैं। उसे सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? जो सो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जो सर्वनाम संज्ञा के शब्दों से मेल बनाते हैं उन्हें कहते हैं। जो सर्वनाम शब्दों के संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उसे हम संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। डी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई आपसे मिलने आया है। रेखांकित भाग में कौन सा सर्वनाम है? कोई आपसे मिलने आया है रेखांकित भाग में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? जो बी वाला ऑप्शन है अति उत्तम, ये पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। क्या आप घर भी जाएंगे? आप क्या है? क्या आप घर भी जाएंगे?
आप क्या है? हमारा आप है सर्वनाम। नेक्स्ट है निम्न में से सर्वनाम है। निम्न में से सर्वनाम है आप। संज्ञा का भेद नहीं होता है। संज्ञा का भेद नहीं होता है। तो संज्ञा का भेद नहीं होता, निजवाचक सर्वनाम का भेद है, संज्ञा का भेद नहीं होता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एंड अन्य पुरुष। यह मेरी पतंग है। यह मेरी पतंग है। यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह मेरी पतंग है। यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम नहीं है? निम्नलिखित में से निजवाचक सर्वनाम नहीं है। हम निजवाचक सर्वनाम नहीं है। डी वाला ऑप्शन सही है। सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस चीज़ में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? सीधा शब्द सर्वनाम नहीं और सभी में प्रयोग किया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है। कौन सा सर्वनाम है? कौन सा जो इसमें शब्द दिया है वो सर्वनाम है। ऐसा भी हो सकता है, जो ऐसा है वो है सर्वनाम। निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। यह संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। निम्नलिखित में से एक निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। निम्नलिखित में से एक निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। यह जो है वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है? निम्नलिखित में से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है? तू क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। सात शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं होता है? सात शब्द का निम्नलिखित में से किस में प्रयोग नहीं होता है? सात शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं होता है? जो सात शब्द होता है वो सर्वनाम में इसका प्रयोग नहीं होता है। सात का प्रयोग सर्वनाम में नहीं किया जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन परसर्ग सहित है। निश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन परसर्ग सहित रूप होगा। कौन सा होगा? इन्होंने। निश्चयवाचक का इन्होंने। आप तो आ गए पर। आप तो आ गए पर आपकी पत्नी नहीं आई। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपकी पत्नी नहीं आई। कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। निम्न में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निम्न में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कोई। अनिश्चयवाचक कोई ज्ञात नहीं है। क्या कौन सा सर्वनाम है? क्या कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक। क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। मध्यम पुरुष का उदाहरण है। मध्यम का पुरुष का उदाहरण तुम है। मध्यम पुरुष का उदाहरण तुम है। निम्न में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निम्न में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निम्न में वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ खाकर ही बाहर जाना वाक्य में कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? कुछ खाकर ही बाहर जाना कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कि मुझे नहीं पता क्या खाकर जाना है, कितना खाकर जाना है। मैं कौन सा सर्वनाम है? मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। मैं पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। मैं जा रहा हूँ। मेरी चिंता मत करना। ए वाला आंसर हमारा सही हो गया। निम्नलिखित में से क्या एक
अप्राणिवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? निम्नलिखित में से क्या एक प्राणिवाचक सर्वनाम नहीं है? क्या क्या अप्राणिवाचक सर्वनाम नहीं है? मैं अपने आप काम कर लूँगा वाक्य में रेखांकित सर्वनाम शब्द क्या होगा? मैं अपने आप काम कर लूँगा, सी वाला ऑप्शन सही हो गया। निजवाचक सर्वनाम। वह आप ही चला गया, वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का? वह आप ही चला गया। आप, रेखांकित शब्द आप है, इसका आंसर सही हो जाएगा निश्चय, उसको पता है कौन है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में 6 भेद हैं सर्वनाम के और 11 सर्वनाम हैं। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कुल कितने भेद हैं? तो 6 भेद सही हो जाएगा। आपकी सब राह देख रहे हैं, आपकी सब राह देख रहे हैं, तो आप क्या होगा? आपकी सब राह देख रहे हैं, तो निजवाचक सर्वनाम, ये निजी मामला है, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। निम्न में सर्वनाम शब्द है कौन? कौन क्या है? सर्वनाम शब्द। कौन ऑप्शन सही हो जाएगा। हम ताजमहल देखने जाएंगे, हम ताजमहल देखने जाएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। हम ताजमहल देखने जाएंगे, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? बी वाला गुणवाचक सर्वनाम, ये विशेषण का भेद है, ना कि सर्वनाम का। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक रूप होगा किन्हीं से? कर्ता ने कर्म को करण से, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारण में बहुवचन रूप होगा। बहुवचन रूप होगा किन्हीं से, बहुवचन रूप क्या होगा? किन्हीं से, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में सर्वनाम शब्द है कुछ, निम्न में सर्वनाम शब्द है कुछ। निम्नलिखित जोड़े में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। निम्नलिखित में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। मैं और हम, मैं और हम। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, खुद। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, निजी मामला है, उसका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मैं अपने आप वर्ष साफ कर लेता हूँ, निजवाचक सर्वनाम। वह बहुत अच्छा लड़का है, में वह क्या है? वह बहुत अच्छा लड़का है में वह क्या है? ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की, उपयुक्त वाक्य में के आधार पर नीचे दिए गए शब्द में कौन से भेद है? कोई आदमी धन की चाहत रखती है तो कोई संतान की। कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई आदमी संतान की। देखो कोई तो सर्वनाम है, कोई इसमें भी सर्वनाम है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों बार आया शब्द कोई शब्द सर्वनाम है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मुझे उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। कोई आ गया है, कोई, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जो करेगा सो भरेगा, संबंधवाचक, जो सो संबंध के अंतर्गत आते हैं। यह मकान मेरे भाई का है, यह मकान मेरे भाई का है, यह मकान मेरे भाई का है, संकेतवाचक, इशारा करते हुए कोई व्यक्ति अपने भाई के मकान की तरफ बता रहा है, संकेतवाचक सर्वनाम। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो लिंग का आधार जो किया जाता है वो क्रिया के आधार पर किया जाता है, काम के आधार पर किया जाता है। आई होप आपको ये 60 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।